हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। इससे पहले अगर आपने सारे वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनटीपीसी एग्जाम से पहले आप सारे वीडियो को देखते चलिए, क्योंकि जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा है सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा रखा आप उतना अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे तरीके से आप मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। यकीन मानिए, बस आप सारे वीडियो को अच्छे से देखते चलिए। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे किस तरह से उनको करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी दिया गया, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी दिया गया, तो हमसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू बताइए। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, पहले मैं कंडीशन को लिख लेता हूँ, बी प्लस सी। बी स्क्वायर बराबर क्या है, सी प्लस ए। ठीक है, और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। हमारे पास ये कंडीशन दिया गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 इंटू 1 में ए प्लस 1 प्लस 1 में बी प्लस 1 और प्लस 1 में सी प्लस 1 की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो वहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग जो मेथड होता है आप उसको यूज़ कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ए बी सी ऐसी कौन सी वैल्यू को रखें जो हमारा इस कंडीशन को फॉलो करे। चलिए अगर हम बोले कि आप a बराबर 1 रखिए तो क्या ये सेटिस्फाई कभी करेगा। अगर एक रखते हैं b बराबर c, सभी का 1 रखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो अगर मैं इसी को बोलूँ कि आप तीनों वैल्यू को बराबर में 2 रख लीजिए, यानी a क्या बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 2, सभी को 2 रख कर देखिए ये हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। करके देखते हैं। अगर हम ए की जगह पे 2 रखें तो कितना, इधर लेफ्ट में 4 हो जाएगा और 2 + 2 इधर भी 4 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ सेटिस्फाई। कोई भी उठाकर देखिए हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर जब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो 2 1 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यानी 1/3 + 1/3 + 1/3, सभी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 और ऊपर में हमारा 3, तो ये तीनों खत्म। तो बचा क्या, सिर्फ और 3। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को टेक कर सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट वाला क्वेश्चन। जब भी आपको एग्जाम्स में दिखे इस टाइप का क्वेश्चन तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वैल्यू को पुट करके देखिए क्या हम सेटिस्फाई कौन सा वैल्यू पुट कर रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है, इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश किया कीजिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से लिखा गया। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस को। यहाँ पे 2 है और फिर से यहाँ पे जो कि ये दिया गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सर्ड दिया गया। सर्ड ऐसा नहीं समझिए कि 2 के पावर 3 है, ये पावर नहीं है, ये इसके अंदर लिखा गया, जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, रूट कहते हैं। ये हमारा सर्ड है। ठीक है, सर्ड हो गया, जिसको हम हिंदी में करनी कहते हैं। ठीक है ना, करनी। ये अंदर इसके 4 है और फिर से ये कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है और 2 हुआ, फिर से स्टार्ट होगा और इसके अंदर 3 दिया गया, फिर से ये 4 दिया गया। ये इसी तरह से ये रिपीटेड है। ठीक है, इसी तरह से ये रिपीट होते चला है। फिर से यहाँ पे 2 है, उसके अंदर 4, कुछ इस तरह से ये आपका रिपीट है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे डॉट डॉट ध्यान रखेंगे, डॉट 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 दिया रहा है तो हम समझेंगे कि ये हमारा रिपीटेड हो रहा है। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखिए अगर मैं मानता हूँ कि ये हमारा जो दिया गया ये x बराबर वैल्यू मान लेते हैं कि x बराबर कोई वैल्यू दिया गया, तो आप मुझे ये बताइए कि देखिए इतना के बाद ये हमारा रिपीट होते चल रहा है कि नहीं, रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये करते हैं कि x के इक्वल टू हम ये लिख देखते हैं, 2 हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, इसको मैंने रखा और यहाँ पे फिर से 4 और यहाँ पे फिर से देखिए कि ये हमारा रिपीट हो रहा है। अब ये वापस फिर से इतना वाला चीज़ फिर से आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके जगह पे x रख लेते हैं, यानी x ही की तो वैल्यू था, ये हमारा रिपीट होते चल रहा है, तो हम यहाँ पे मैंने x रख दिया। अब अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा तो इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड के स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, और हमारा इधर क्या बचा, कुछ इस तरह से। ठीक है, 4x और इसमें अंदर ये आपका सर्ड दिया गया। ठीक है ना, तो ये हमारा x² हो गया और इसके नीचे हम इसको 2 ला देते हैं। राइट साइड में हमारा क्या बचता है, राइट साइड में हमारा कुछ इस तरह से बचा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हमारा जो सड है ये काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 8 हो जाता है। ठीक है, राइट साइड में ये आपका काम खत्म हो जाएगा क्योंकि सड का हम क्यूब करेंगे तो 3 3 खत्म हो जाएगा। राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 4x बचता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक x अगर हम यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x के पावर 5 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 8 चौका 32 और 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 5 से 5 खत्म, पावर x की वैल्यू कितना हुआ 2। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। 2 करेक्ट आंसर है। x मैंने क्या माना था, ये टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, इसी का वैल्यू तो पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने समझा होगा किस तरह से इसको क्वेश्चन को करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/3 है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में बिल्कुल भी आपको समय नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ही हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा। बताता हूँ कैसे। देखिए sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा गया 7/3। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में कि हमें जो कि कहने का मतलब कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ टर्म्स दिए जाते हैं ताकि आप टाइम को वेस्ट करो। ठीक है, एक्चुअली में वो उसका मतलब जो एग्जामिनर क्वेश्चंस देते हैं उनका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगाओ, वो बस चेक करना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कितना समय में कर सकते हैं। देखिए अब आपके पास ये चीज़ दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 7/3 दी गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्यों। आपको ये चीज़ पता होगा, आपने 10th क्लास में ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा ये चीज़। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा गया, जस्ट इसका अपोजिट लिखा गया। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन कर देता हूँ तो ये सेम टू सेम तो यही फॉर्म आ जाता है। ठीक है कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब कितना हुआ, इसकी वैल्यू तो 1 होता है, यानी कि -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं रखना था ये क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, हमें उससे कोई ध्यान नहीं रखना है। डायरेक्ट आपका राइट आंसर आ जाता सिर्फ और सिर्फ इतना देखने के पश्चात। तो बात समझ में आई। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम यहाँ पे आपके साथ रेगुलर बने रहें और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। रेगुलर मैथ्स का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तो रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न ये है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। चलिए ए जो है एक काम को 10 दिन में और बी जो है उस काम को 15 दिन में कर सकता है। आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ए अकेले 4 दिन तक काम किया। अगर ए अकेले ए का 4 दिन का काम, ठीक है, 4 दिन तक काम किया तो कितना क्या होगा 4/10, यानी कह सकते का मतलब कि 2/5। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कि बी ने 5 दिन अकेले काम किया, यानी बी का 5 दिन का कार्य अगर हम देखें तो क्या होगा 5/15 यानी 1/3। ठीक है, यानी इन दोनों ने मिलकर के काम किया तो कितना काम किया हुआ, शेष कितना बचा। हम शेष डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि शेष काम कितना बचा। तो देखिए शेष निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक में से दोनों को जोड़ करके घटा लीजिए, 2/5 प्लस 1/3, बात खत्म। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मत के माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट हमारा शेष निकल जाएगा। तो शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15 और यहाँ पे कितना होगा 6 + 5। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखें तो 11 और यानी कि 4/15 शेष काम बचता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिनों में पूरा किया। यानी इस काम को कौन पूरा कर रहा है, इस काम को सी पूरा कर रहा है टोटल 8 दिनों में। यानी इस काम को टोटल सी पूरा जो करेगा टोटल कितने समय लेगा, तो देखिए 4/15 गुने कह सकते हैं कि 1/8 टोटल इस काम, यानी 1/30। तो उस टोटल काम को कितने समय में पूरा करेगा, 30 दिन में उस टोटल काम को कंप्लीट कर सकता है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि तीनों मिलकर करेंगे, यानी कि सी अकेले इस कार्य को देखिए 30 दिन में कर सकता था। ठीक है, जो भी कार्य था सी अकेले 30 दिन में कर सकता था। अब हमसे क्वेश्चंस में पूछा रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए ए अकेले 10, बी 15 और सी यहाँ पे 30। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसको हम कैसे करते हैं। देखिए ए 10, बी 15 और सी हमारा हो गया 30। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम आप कहेंगे 30 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी इफिशियंसी देखें तो कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए 3, 15 दूनी की 30 और 30 से कम 30। अब हमें तीनों का निकालना है, यानी ए + बी + सी। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 30
और इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए, 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कहने का मतलब कि तीनों मिलकर के उस कार्य को कितना समय में खत्म करेंगे, 5 दिन में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, उम्मीद करते हैं कि बात आपने समझा होगा, इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से बनाया जाता है। क्लियर? चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर रखता है कि प्रत्येक काम वाले दिन उसे 75 रुपये दिए जाएंगे, परंतु अगर वो काम में अनुपस्थित रहता है, अगर काम करने नहीं आता है, तो उसे मजदूरी से वंचित करने के अतिरिक्त उसके राशि से 15 रुपये प्रतिदिन की दर से काट लिए जाएंगे। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को कुल 1140 रुपये उसको दिए, तो हमें ये बताना है कि मजदूर कितने दिन काम में अनुपस्थित रहा, कितने दिन उसने काम नहीं किया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे कैसे करेंगे। टोटल काम कितने दिन के बाद उसको पैसा मिल रहा है, 20 दिन के बाद, तो हम ये मानते हैं कि 20 दिन में उसने x दिन जो है वो काम किया होगा और बाकी 20 माइनस x दिन उसने काम नहीं किया होगा। ठीक है, ये काम किया है और इसने काम नहीं किया। अब आप ये समझिए कि अगर उसने काम जितने दिन भी किया होगा उसको 75 रुपये के हिसाब से मिलते हैं, यानी 75x मिलते हैं। लेकिन अगर उसने जिस दिन भी काम नहीं किया होगा, यानी 20 माइनस x उसने काम नहीं किया है, तो इस काम के लिए उसको उसके टोटल रुपए में से 15 रुपये काट लिए जाते हैं। काट लिए जाने का मतलब माइनस होगा। ठीक है, और इन सभी के बाद उसको टोटल पैसे कितने मिलते हैं, 1140 रुपये मिलते हैं। बात खत्म। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते। 75x इधर हो गया और यहाँ पे देखें तो कितना होगा, 15 दूनी की 30 जो कि 300 हो जाता है और प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 15x इधर से हो जाता है। राइट साइड में आपका 1140 है ना। चलिए 1140 है। यहाँ पे देखिए 75 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90x, और इस माइनस 300 को उधर भेज देंगे तो कितना होगा 11 और 3 14। ठीक है, 1440 हो जाता है। 1 0 से 1 0 खत्म, 16 9 44 से होता है, यानी 100। यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी 16 गई। x की वैल्यू का 16 का मतलब क्या हुआ कि उसने 16 दिन काम किए होंगे। बात समझ में आ रही है। x दिन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x बराबर 16 या 16 दिन उसने काम किया, तो कितने दिन उसने काम नहीं किया, तो आप कहेंगे 4 दिन उसने काम नहीं किया था। क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं और देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा गया है रेलवे एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एक त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास AB और ये C है, ठीक है ना, और इस पे D और E बिंदु है, D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर है, यानी कि AB पर D है और AC पर E है। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि DE जो है वो समानांतर है BC के, कुछ इस तरह से इसके समानांतर। आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कि त्रिभुज ABC को 2 समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है। ठीक है, यानी जो ये आपका D है 2 समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है। जितना क्षेत्रफल ये बनता है उतना ही क्षेत्रफल आपका ये बनता है। आगे क्वेश्चंस में कह रहा है कि इसके अनुसार AD और BD का अनुपात बताइए। हमें क्या ज्ञात करना है, AD अनुपात BD ज्ञात करना है, यानी ये और ये हमें ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। सिंपल सी बात, आपने ये पढ़ा है डेफिनेटली। देखिए क्या होता है कि एरिया अगर हम देखें, एरिया इसका एरिया छोटा त्रिभुज ADE और इसके नीचे हम लिखे एरिया बड़े वाले एरिया ABC। ठीक है, ये क्या होगा ADE जो बराबर होगा, हम यहाँ किसके भुजा ले लेते हैं AD, यानी AD स्क्वायर और नीचे हमारा जो हो जाएगा टोटल AB स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? ये चीज़ आपने पढ़ रखा होगा, ये हमारा थ्योरम ही हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला गया था इस दोनों का क्षेत्रफल जो कि दोनों को बराबर समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है। समान क्षेत्रफल में विभाजित करने का मतलब अगर ये इसका 1 होता है, ये हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तो इक्वल है। ये आपका 1 और ये आप टोटल अगर हम देखें तो ये 2 हो जाता है, यानी यहाँ पे 1/2 कर सकते हैं और AD अपॉन में AB का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जस्ट अगर हम इसका इधर करेंगे तो हमारा स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 अपॉन में रूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इधर क्या हुआ AD अपॉन में AB बचा। क्लियर? हमें निकालना क्या था कि AD अपॉन में BD। ठीक है, AD अपॉन में BD, और हम यहाँ पे आपको पता है कि ये आपका 1 है तो ये भी आपका 1 है। अगर हम यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से 1 अपॉन में √2, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि AD को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और AB के जगह पे क्या लिखता हूँ, AB के जगह पे टोटल।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी किस जगह पे हम लिख सकते हैं कि ए बी माइनस, हमें इसकी बी डी निकालना है ना, तो बी डी हम ए डी घटा सकते हैं। इसमें से हम ए डी अगर घटा देंगे तो यहाँ पे -1 घट जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने -1 इसलिए कम कर दिया क्योंकि हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है। ए डी बी की वैल्यू आपके पास टोटल आ गया है, तो इसमें से अगर हम -1 कम कर दें, इसको कम कर दें, तो हमारा इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/√2 माइनस में 1, और ए डी नीचे क्या हो गया, ए बी में से अगर ए डी घट गया, ए बी में से टोटल आपका ए डी घट गया तो बी डी निकल गया, यहाँ पे आपका बी डी हो जाता है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ए डी अपॉन में बी डी का बताइए कि क्या होगा। तो 1 में कह सकते हैं कि √2 माइनस में 1, यानी ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते थे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है, तो अगर संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे करते हैं। देखिए इसको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, मानते हैं कि हमारा जो संख्या होगा, यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। संख्या कुछ हमारा इस तरह से, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, हम इसको मान लेते हैं कि x, ठीक है, x मान लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है, शेष कह रहा है कि 1 बचता है, ठीक है। अगर मैं उस संख्या को 3 से डिवाइड करता हूँ, मानते हैं कि 3 से डिवाइड करते हैं, तो वो कितना शेष बचता है, 1 शेष बचता है। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचता है, यहाँ पे संख्या मान लेते हैं z, 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 शेष बचता है, और नीचे हमारा 1 होता है, ठीक है। इस तरह से जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो इसी फॉर्म में आपको करना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, z की वैल्यू निकालते हैं। देखिए z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, z की वैल्यू 7 एकम 7 और 6 13, ठीक है। y की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो z की वैल्यू तो 13 आ गया, यानी 13 या 39 और ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। उसी तरह से हमें x की वैल्यू देखें तो y की जगह पे क्या आ गया 40, 40 दूनी की 80 और एक यहाँ पे क्या होगा 81, ये आ गया 81। तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या कि हमारा संख्या मिल गया 81। क्वेश्चन में पूछा कि अगर 42 से उसको विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो आप बताइए कि अगर मैं 42 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बचेगा, यानी कि 42 दूना 84 होता है, 3 कम है तो 3 कम का मतलब 39 शेष बचेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में देखने को मिलता रहता है और एनटीपीसी एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये रेलवे एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबे हैं, इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। कैसे करेंगे, समचतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना, ए बी सी और डी। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी भुजा बताइए, इसके विकर्ण दिए गए 18 और 24। देखिए डायरेक्ट हमारा एक फार्मूला होता है भुजा निकालने का, समचतुर्भुज की भुजा निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 अपॉन में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। 1/2 और d1 कितना दिया गया, d1 आप कहेंगे कि 18 और 24 है, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, और यहाँ पे क्या 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। क्लियर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 8 और 24 76 900, यानी 900 1/2 रूट में 900 का मतलब 30 हो गया, और 1/2 का मतलब यहाँ पे 15। तो भुजा कितना निकल गया हमारा, इसका साइड निकल गया 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन जो कि बी को टिक कर सकते थे। बहुत सुपर क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरह से इसको किया जाता है। यहाँ पे मैंने याद रखने के लिए कहा कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि समचतुर्भुज का भुजा बराबर 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए देखिए चोर सिपाही वाला क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ कि एक पुलिस चोर से 102 मीटर पीछे है, ठीक है। पुलिस जो है वो चोर से 102 मीटर पीछे है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 102 मीटर, और पुलिस 1 मिनट में 27 मीटर तथा चोर जो है वो 1 मिनट में 21 मीटर की दूरी तय करता है, तो कितने मिनट बाद पुलिस चोर को पकड़ता है। बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या निकालना, हमें समय निकालना है, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 102, और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं। तो दोनों के बीच का सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा 27 और 21, यानी कि कह सकते हैं 6, तो कितना हो गया 17 छक्के 102 होता है। राइट आंसर 17 मिनट में जो कि उनको पकड़ लेगा, पुलिस जो वो चोर को 17 मिनट में पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के समान सिक्के, ध्यान रखेंगे समान सिक्के, यानी 25 पैसे की संख्या भी एक सी है जितना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस में कह रहा है
यदि उनके मूल्य 22.50 यानी कि 22.5 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, आप कहेंगे कि 1/4, और उसी तरह से अगर 50 पैसे को कन्वर्ट करूं रुपए में तो आप कहेंगे 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। बराबर में क्या है, टोटल हमारा पैसा कितना, रुपया कितना है 22.5 यानी कि 22.5 रुपया हो जाता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4x प्लस ये आपका हो गया 2x। राइट साइड में हम इसको कर सकते हैं, नीचे हम इसको 100 कर लेते हैं आसानी के लिए। चलिए ऊपर में कितना हो गया 3x, नीचे आपका 4, राइट साइड में 225/10। चलो इसको कटा लेते हैं। आपको पता है कितना होता है 45 × 225, ठीक है। 45 में करता हूँ और यहाँ पे 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी की 10, ये आपका 2, और देखिए 15 या 45 यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई 30। x की वैल्यू 30 निकल गई। हमसे क्वेश्चंस में पूछा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो प्रत्येक दोनों का सिक्के का तो दोनों तो इक्वल ही था, 50 पैसे और 25 पैसे दोनों इक्वल ही था, तो 30 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते थे। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि बहुलक का मान 14 और अंक गणितीय माध्य बराबर 5 दिया गया तो माध्यिका का मान बताइए। ये मैंने क्वेश्चंस कराने से पहले आपको एक छोटा सा टिप देना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे माध्यक मानक विचलन ये जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए बहुलक बराबर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है ना, मोड कहते हैं। मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर डायरेक्ट हमारा अगर माध्य और माध्यिका में संबंध पूछे, रिलेशन पूछे तो वहाँ पे हम कर सकते हैं कि 3 गुने माध्यिका, ठीक है, 3 गुने माध्यिका बराबर मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए इसको क्वेश्चंस को करते। बहुलक कितना दिया गया 14 दिया गया, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका यहाँ हमसे पूछा जा रहा है तो इसको चलिए x मान लेते हैं, और 2 गुने माध्य, माध्य यहाँ पे 5 दिया गया है तो 14 और 10 इधर हो जाएगा तो कितना 24, और 3 से कटा देंगे तो कितना होगा 8, x बराबर 8 यानी माध्यिका हमारा निकल गया 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे किस तरह से हम निकालते हैं। बात समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।